Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and yes, welcome back to my channel and I think आप बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों एक्साइटेड हैं? क्योंकि हमने कल देखा था, लास्ट सेशन में हमने देखा था ऐसे डूज जो कि हमें एज ए जॉब सीकर करने हैं। अगर हम जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर अभी नहीं भी ढूंढ रहे तो भी हम ये चीजें कर सकते हैं अगर हम किसी जॉब में हैं या हम फ्रेशर हैं। आज हम देखने वाले हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम and do hit that cute notification bell icon so that you can get my updates later on as well. Yes, so let's get started. First is procrastinate. अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हम लेजी हो गए हैं, बहुत आलसी हो गए हैं यार, वहां से तो कुछ रिप्लाई आ नहीं रहा, हम भी अपनी हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, हॉलीडेज एंजॉय कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने डूज में बताई हैं वो जरूर कर लें। अगर वो सेशन नहीं देखा है तो वो पिन कमेंट से जरूर चेक कर लें। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी चाहिए, तो उनको फॉलो कर लें। प्रोक्रास्टिनेट ना करें। जॉब के लिए अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, देखना इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी जॉब्स निकल रही है, रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कहां तक हम पहुंच गए हैं, स्किल्स को अपग्रेड करना इंपॉर्टेंट। तो इन सारी चीजों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। देखिए, जॉब हंटिंग ना टाइम ले सकता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना, कंसिस्टेंट आपके एफर्ट्स रहेंगे तो यस, आप बिल्कुल लैंड करेंगे जॉब पे। सेकंड, नेग्लेक्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस। क्या होता है यार, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने से कुछ नहीं होता। लिंक्डइन पे अगर हम एक्टिव भी है ना तो भी यार मेरे पास कोई रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, आएंगे। ऐसा नहीं होता कि आपने आज कुछ पोस्ट करी, आज किसी को फॉलो करा तो दूसरा पर्सन आपको फॉलो करेगा और नेक्स्ट डे जॉब दे देगा। ये कभी नहीं होगा। आपको हाईलाइट रहना पड़ेगा, आपको डेली अपडेट रहना पड़ेगा। छोटी छोटी सी चीजें आपको उस पर अपडेट करती रहनी पड़ेंगी। आपको बहुत सारे पेजेस फॉलो करने पड़ेंगे, आर्टिकल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनीज को फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर रोज स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे नेटवर्किंग एक्चुअली चल रही है, कैसे प्रोफाइल अपग्रेडेशन हो रहा है, कैसे जरूरी है, तब जाके कहीं ये आएगा। और सब एरियाज से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, तब जाके ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लैक्स ऑफ पीपल आते हैं जो अप्लाई कर रहे हैं और जो आपसे कहीं ज्यादा अपडेटेड है। तो आप ये सोच रहे हैं कि पहले ही दिन करा, नहीं यार 10 दिन से कर रहे हैं कुछ नहीं आया, तो अगर आप यहां से छोड़ देंगे तो फिर आगे भी नहीं आएगा। थर्ड, नाउ इसी से लिंक है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेटवर्किंग। आप ये हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों को नेटवर्क में ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने ना रिप्लाई भी नहीं किया। आप फ्रेशर हैं, आप जब नेटवर्किंग में ऐड करने की कोशिश करेंगे लोगों को, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप नॉर्मली अच्छे प्रोफाइल्स देखकर करेंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि यार आपसे नेटवर्क होने में उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है, तो नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया। आप बिल्कुल 1% केस लेके चलें कि 100 को अप्लाई किया तो चलो किसी एक पर्सन ने मेरा आज ये एक्सेप्ट कर लिया। अब आप सोचिए आप कैसे करेंगे। चांसेस बढ़ते जाएंगे, जब नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी तो जो दूसरा पर्सन है उसके नेटवर्क में और लोग हैं, तो जब आपकी नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी वो देखेगा पर्सन की यार ये भी इसका नेटवर्किंग में है, ये पर्सन भी नेटवर्किंग में है, ये भी है, तो जुड़ने लगेंगे और ज्यादा लोग। पहले 1 पर डे आ रहा है, फिर 2 आएगा। तो आप अगर ऐसे सोचेंगे बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं तो महीने 2 महीने में बहुत ज्यादा कनेक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, ये सजेशंस में ही काम करता है। आपका प्रोफाइल सजेस्ट होगा, आप अपडेट कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजों को डेली रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, तो कनेक्शंस बढ़ेंगे। तो डोंट थिंक कि ये काम नहीं आएंगे। और दूसरी बात, ये कनेक्शंस जो आप बिल्ड कर रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये अभी ही इनसे कुछ जॉब्स मिलनी चाहिए या अभी कुछ फायदा होना चाहिए, नहीं, ये सब लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं। सारे ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको इनका बेनिफिट पता चलेगा, तो ये काम करते रहिए। देखिए, जॉब वैसे भी नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तो जॉब वैसे भी नहीं मिल रही है, तो इसको बिल्ड करते रहिए साथ साथ में। क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को फोन करके जबरदस्ती डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये आपको भी अपने लिमिट्स पे रहना है। प्रोफेशनल लिमिट्स कितनी है ये आपको भी तय करनी है और दूसरे की भी तय है ऑलरेडी। ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत समय से इन पे हैं उन्हें पता है कि यार हमारी कितनी लिमिट है। मैसेज ड्रॉप कर दिया, अगर पर्सन का रिप्लाई नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है कि वो रोज मैसेज करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ समय बाद ही करेंगे। प्रोफेशनल नेटवर्किंग में एक्चुअली ऐसा ही होता है कि अगर हमने किसी को इनबॉक्स में मैसेज भी किया तो ऐसा नहीं है कि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप रोज उसे रिप्लाई कर रहे हो। अगर आप रोज करोगे मीन्स रोज उसे पोक कर रहे हो। अगर आप रोज उसे मैसेज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो फिर रिप्लाई भी करना आपको बंद ही कर देंगे। ओके, प्रोफेशनल नेटवर्किंग में, राइट। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बार डिस्कस किया है। डोंट ओवरलुक द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे लिखेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे और कुछ भी करेंगे, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर अपग्रेड करते रहें। मेरे कुछ सेशंस हैं, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, स्किल्स फॉर जॉब्स, जिसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये कैसे इंप्रूव की जाती है, ये सारी स्किल्स आप वहां से चेक कर सकते हैं। और यहाँ से नहीं समझ आती तो कहीं और से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी साइड बाय साइड इंप्रूव करते हुए चलिए। नाउ नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे सब अक्सर फोकस करते हैं। मैंने बहुत सारे जॉब पोर्टल्स पे मैम अप्लाई किया है, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है, डोंट ओवर रिलाई ऑन ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स।
सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे जब मैंने अप्लाई कर दिया तो बस मेरे पास वहीं से मैसेज आएगा और बस मेरी जॉब लग जाएगी। कहीं से भी आ सकता है। पर्सनली जाके आप रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी में भी बात कर सकते हैं, आप अपने कलीग्स से बात कर सकते हैं जो आपके पुराने कलीग्स रहे हों या फिर अभी भी हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप रेफरेंसेस के लिए जा सकते हैं, अपने किसी सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं, अपने कॉलेज में अप्रोच कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी सोर्स हो सकता है। आपको फर्स्ट रिकमेंडेशन कहीं से भी मिल सकती है या फर्स्ट रेफरेंस कोई भी दे सकता है आपको। तो सिर्फ ये ना सोचे कि बस मैं तो सिर्फ यही अप्लाई करूंगा या मुझे किसी का एहसान नहीं लेना या मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोई वे नहीं है कि मैं किसी से ऐसे पूछूं और जॉब मिल जाए। नहीं, पता नहीं कहाँ से कौन किसको रेफर कर दे या वहां ना लगे, नेक्स्ट कहीं और से मिल जाए या उसके थ्रू कोई पर्सन आपको मिल जाए, राइट। सो किसी भी तरह से आपको जॉब मिल सकती है, किसी भी तरह से फर्स्ट वो एक टेक मिल सकता है। नेक्स्ट इज इग्नोर फीडबैक। नाउ सी, आप लोग चाहते हैं कि पता चले आपको कि भाई मेरी क्या गलती हुई है इंटरव्यू में, लेकिन जब कोई बताता है तो वो हमें बुरा लग जाता है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। नहीं यार, ये लोग तो ना ऐसे ही बोलते हैं और इन्हें हमें रिजेक्ट करना था इसलिए इन्होंने ऐसा बोला, और नेक्स्ट इंटरव्यू में भी हम वही सारी प्रॉब्लम्स लेके, वही सारी वीकनेसेस लेके अपनी चले जाते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं इंटरव्यूअर्स को, एचआर को, कंपनी को। यार इन्हें तो हमें सिलेक्ट नहीं करना था इसलिए इन्होंने कोई भी रीजन दे दिया। इनफैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स तो आर्ग्यू भी करने लगते हैं इस चीज पर कि नहीं, ये चीज तो नहीं थी। आपको फीडबैक बताया जा रहा है तो उसको कोई रीजन है। प्लीज एनालाइज करिए अपना कि क्या ये प्रॉब्लम्स हैं सच में, क्या ये मेरी वीकनेसेस हैं, क्या मुझे ये इंप्रूव करनी चाहिए, कहाँ पे गलती है, राइट। तो प्लीज उसे इंप्रूव करें, इग्नोर नहीं करिए फीडबैक। नाउ अगेन अप्लाई फॉर एवरी जॉब। अब एवरी जॉब का मतलब ये नहीं है कि जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है उस पर भी अप्लाई कर दो। यहाँ पे मतलब ये आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत ऊपर पैकेज है, नीचे ऊपर है, तो आप बस अप्लाई नहीं करो कि नहीं यार यही पैकेज होगा तभी, या सारी चीजें बहुत ही कंफर्टेबल होंगी मैं तभी अप्लाई करूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। पता नहीं, शायद आपको ये जॉब मिल जाए और बाद में आप कंफर्टेबल हो जाए यहाँ पे काम करने में। थोड़ी बहुत चीजें हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेंगी, लोकेशन हो सकता है, ट्रैवलिंग इशू हो सकता है, एंड जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं वहां का भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। तो ये कितनी चीजें मैनेजेबल हैं, अप टू मैनेजेबल कितनी चीजें हैं और आप कितनी चीजें मैनेज कर सकते हैं ये आपके ऊपर है ऑब्वियसली। तो अप्लाई करें एवरी जॉब पे, लेकिन वही वाला प्रोसीजर है, डूज में चेक कर लें कि एवरी जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। चेक कर लें कि वो सारी चीजें फुलफिल कर लें, कि कीवर्ड्स चेक कर लें, प्रोफाइल चेक कर लें और तभी अप्लाई करें जॉब पे। फॉरगेट टू फॉलो अप आफ्टर इंटरव्यू। नाउ सी, हम अक्सर सोचते हैं यार क्यों फॉलो अप करें, या फिर इतने दिन हो गए आप तो भूल गए होंगे। यार फॉलो अप करने में कुछ नहीं जा रहा, मेल देनी है आपको या फिर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लगता है इंटरव्यू के बेसिस पे हमें कई बार लगता है यार ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हमें लग रहे होते हैं वो हमें डिनाई कर देते हैं। और उस केस में अगर आपका फॉलोअप मेल आता है तो लगता है यार चलो ये कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, इससे प्रोसीड करें। तो यू नेवर नो कब चांस मिल जाएगा, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप। नेक्स्ट इज डिसरिगार्ड वर्क लाइफ बैलेंस। नाउ सी, आप ये कह सकते हैं, अभी तो आप ऊपर कह रहे हो हर जॉब के लिए अप्लाई कर दो और अब आप कह रहे हो यार वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे वहां भी यही कहा कि जितना मैनेजेबल है उसको देखते हुए आप अप्लाई करें जॉब के लिए। यहाँ पे मैं कह रही हूँ डिसरिगार्ड नहीं करें वर्क लाइफ बैलेंस को, क्योंकि क्या होगा, आप इनिशियली सोचेंगे अरे यार चलो मैं इतने घंटे कर लूंगा, अरे यार ये है मैं इतनी कॉल्स कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। उसके बाद वो कुछ दिन में ही आपसे नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, जब आपसे मैनेज नहीं होगा तो आप कोई भी एक्सक्यूज देके उसे लेफ्ट करने की कोशिश करेंगे और वो सारा प्रोसेस जो करा है आपके लिए भी हमारे लिए भी वो सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, राइट। और किसी और को भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना यार, आप भी तो खड़े हो किसी लाइन में, आपने भी कोई अपॉर्चुनिटी लूज करी है किसी और की वजह से, वही सेम चीज आप किसी और के साथ कर रहे हो, ओके। एंड आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उतने ही टाइम में आप कोई और सूटेबल जॉब सर्च कर सकते थे। लास्ट इज माई फेवरेट, एंड मैं हमेशा कहती हूँ डोंट लूज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। बहुत रिजेक्शंस मिल गए हैं, आई अंडरस्टैंड, बहुत फेलियर्स देख लिए, लेकिन ट्राई करते रहना है, वो हिट होगा, पक्का होगा, ओके। सो प्लीज, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत जगह अप्लाई कर रहे हैं, बस आपका फिट नहीं बैठ रहा है मामला, तो बहुत सारी आपके पार्ट पे भी चीजें हो सकती हैं जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं, तो हम उसे करेक्ट करेंगे और अप्लाई करते रहेंगे। एंड ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही होते हैं जो वन डे रिजल्ट लेकर आते हैं, ओके। मैंने बहुत बार अपनी जर्नी शेयर करी है, मतलब बीच बीच में मैं छोटी छोटी चीजें शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज फॉलो करें। प्लीज, रिजेक्शन हो रहा है होने दें, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक स्टेपिंग स्टोन होता है कि चलो यार यहाँ पे ये गलती थी, इसको रिजॉल्व करके आगे बढ़े, ओके। सो ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी हमें एक फेलियर मिलता है प्लीज उसको ऐसे ही लें, डीमोरलाइज ना हो, राइट। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। ये डूज एंड डोंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, इन्हें अगर आप एक्चुअल में ऐसे ही फॉलो करेंगे, बहुत मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं, जॉब से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ये सेशन तो बनता ही था। आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। अगर ये हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं, और क्या देखना चाहते हैं, अभी कुछ दिन है
या फिर नेक्स्ट ईयर में आने वाले ईयर के लिए आप क्या देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।